मेघनाथ और कर्ण में कौन था सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्ण और मेघनाथ दोनों ही भारतीय महाकाव्यों के महान योद्धा थे, जिनकी वीरता और युद्ध कौशल की तुलना करना आसान नहीं है। हालांकि ये दोनों अलग अलग काल और कथाओं से संबंधित है, फिर भी उनके गुण, शक्तियाँ और विशेषताएं हमें उनके महाकाव्यों में प्रमुखता से देखने को मिलती है। कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे, जिन्हें जन्म से ही सूर्य देवता का पुत्र माना जाता है। कर्ण का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में महान योद्धा बनने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने गुरु परशुराम से दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त की और युद्ध में अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया। कर्ण का सबसे बड़ा बल था उनका कवच और कुंडल, जो उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बनाते थे। यह कवच और कुंडल उन्हें अपने पिता सूर्यदेव से जन्म के समय मिले थे, और जब तक उनके पास यह थे, कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। हालांकि कर्ण की दानशीलता भी इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए, जिसने उनकी सुरक्षा कम कर दी और अंततः महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण के पास कई दिव्यास्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र और इंद्र द्वारा प्रदान किया गया शक्तिशाली वज्र अस्त्र प्रमुख थे। कर्ण की वीरता और कौशल उन्हें महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धारियों में से एक बनाते हैं, और उनका संघर्ष अर्जुन के साथ विशेष रूप से महाकाव्य का एक प्रमुख आकर्षण था। दूसरी ओर मेघनाथ रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक थे। वे रावण के पुत्र थे और उन्हें अपने पराक्रम और अद्वितीय शक्तियों के लिए जाना जाता था। मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने इंद्र को युद्ध में हराया था। यह विजय उन्हें एक अद्वितीय स्थान पर रखती है, क्योंकि इंद्र को हराना देवताओं को परास्त करने के समान था। मेघनाथ की सबसे बड़ी शक्ति उनकी अदृश्यता की क्षमता थी, जिसके कारण वे युद्ध में अजय हो जाते थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया था, जिससे वे अस्थायी रूप से पराजित हो गए थे। उनकी शक्ति और कुशलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने राम और लक्ष्मण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को हराया था। मेघनाथ को भगवान शिव और ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ गई थी। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक वे एक विशेष यज्ञ को पूरा नहीं करते, उन्हें कोई नहीं मार सकता था। यह यज्ञ उन्हें युद्ध में अजय बनाता था। अब अगर हम कर्ण और मेघनाथ की तुलना करें, तो दोनों की शक्तियाँ और क्षमताएं अपने अपने संदर्भ में अद्वितीय थी। कर्ण की शक्ति उनके दिव्य अस्त्रों और कवच कुंडल में थी, जबकि मेघनाथ की अदृश्यता और देवताओं पर विजय उन्हें अद्वितीय बनाती थी। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, और उनकी वीरता उनके महान आदर्शों और दानशीलता में दिखाई देती थी। वहीं मेघनाथ ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग युद्ध में अद्भुत तरीके से किया और इंद्र सहित देवताओं को परास्त किया। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कर्ण और मेघनाथ में कौन अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि दोनों की ताकतें अलग अलग थी। कर्ण की महानता उनकी युद्ध कला और दानवीरता में थी, जबकि मेघनाथ की शक्ति उनकी दिव्य शक्तियों और अदृश्यता में थी। दोनों ही अपने अपने समय के महान योद्धा थे, और दोनों की वीरता को उनके महाकाव्यों में सम्मानपूर्वक वर्णित किया हुआ है। तो मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।